Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Very venerable viewers, today we are having this opportunity that we are going to talk about cognitive development of psychosocial development. Uh, it's important that cognitive development is the area in which child develop its thinking process. And for first 5 years are very important because the base of uh, thinking process is going on and it will develop strongly. And this one is the area where the thoughts and its process and its basis are going to be structured and based, uh, and we'll think that there are certain areas other than this in which cognitive, the physical development, and language development, and communication development, and we'll see that there are the social and emotional development. And the cognitive development is different from all others because it is unseen development. It is observed by other measures. कुछ और ऐसी बातें हैं, कुछ और ऐसे एक्शंस हैं जिनकी मदद से हमें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पता चलता है, और जब वो इजहार करता है और तब हमें उसका अंदाज़ा होता है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि बच्चा जब सोचता है तो सोचने के बाद उसके ज़हन के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ सवालात बेदार होते हैं, और वो सवालात पूछने के लिए चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, और उसके सामने चीज़ें फिगर आउट होती हैं। उनका मतलब उसे समझ आता है, उनकी फीचर्स उसे समझ आते हैं, और फिर यह है कि कुछ ऐसी बातें जो पहले उसको मालूम नहीं होती, लेकिन वो अपनी इंक्वायरी से, अपनी ज़ाती सोच से वो सवाल अ, उभारता है और फिर उसके जवाबात तलाश करने की कोशिश करता है। इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी सिचुएशन में हम खुद एक्सप्लोर करते हैं, जनरेट करते हैं। एक चीज़ है कि हम किसी चीज़ को देखकर उसको याद कर लेते हैं, और एक चीज़ वो है जो वहाँ मौजूद है और हम खुद उसे इंटरप्रेट करते हैं, हम खुद उसकी तशरीह देख रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी बातें रिलेटेड हैं विद द स्किल्स, यानी वो बात करने के लिए, सीखने के लिए हमें कुछ और सलाहियतों की ज़रूरत होती है। तो ये कॉग्निटिव यानी सोचना भी एक स्किल है, और इसके लिए बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, और इसके ज़रिए हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके तो अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा कर रहे होते हैं। एक तो ये है कि नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहे हैं, और फिर ये है कि हमारी सोच के अंदर भी तब्दीली वाक़या हो रही है और हम डेवलप कर रहे हैं, और बच्चा जो है ना वो डेवलप कर रहा होता है, और इसी तरह से उससे मिलते-जुलते बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे सवालात, छोटी-छोटी मसाइल जब हल होते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे इल्म में, नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है, और हमारी वोकैब्युलरी भी बढ़ रही होती है, और फिर ये है कि बच्चे के अंदर वो सलाहियतें भी बेदार हो रही होती हैं, जो उसको उसके आने वाले वक़्त में उसकी मदद के लिए मददगार साबित होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि द चाइल्ड विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट, जब एक चीज़ सोचता है और उसे सोचने के लिए माहौल दिया जाता है, उसे थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी और विदाउट रेस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसमें से वो सोचता है, और सोचने के साथ-साथ उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर वो गौर करता है।
और वो मुख्तलिफ पहलू अ, आहिस्ता-आहिस्ता उसके ज़हन में उजागर होते चले जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि उसकी मदद से उसके अराउंड जितनी चीज़ें हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लोर होना शुरू हो जाती हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा जब वो बच्चा सोचने के लिए तैयार होगा। और वो सोचेगा कब? जब उसे मौका दिया जाएगा, जब उसे एनवायरनमेंट दिया जाएगा, जब उसे एनकरेज किया जाएगा और उसको उसकी एक्सेप्टेंस दी जाएगी। उसकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी मुमिद्दो मुआवन साबित होती हैं। और अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अगर हम उसको ऐसी एनवायरनमेंट दे रहे हैं और उसके लिए अ, हम बहुत सारे ऐसे मौके पैदा कर रहे हैं जिसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको समझता है और उसके बाद अपने ज़हन के अंदर सवालात को दोहराता है और उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसको ज़बान पे लाता है। तो ज़बान पर लाने के लिए भी अपने ख़यालात का सही इज़हार करना होता है। और वो कौन से अल्फ़ाज़ मुंतख़िब करता है, जिस तरह के अल्फ़ाज़ हम बोलकर उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।